हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल एट लोकेश सर अनलिमिटेड स्टडी जोन। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अपना नया टॉपिक। पिछली क्लास तक में हमने लिमिट्स पूरा फिनिश कर दिया है। अब हमारा जो टॉपिक बचा हुआ है वो है डेरिवेटिव्स। तो आज की क्लास में हम पूरा पूरा फोकस करने हैं किस टॉपिक पर? डेरिवेटिव्स पर। ओके, तो हेडिंग बना ले बच्चों। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं डेरिवेटिव्स। ये क्लास 12th का एक बहुत ही बेसिक चैप्टर है। मतलब एक तरीके से आप इसे इंट्रोडक्शन कह सकते हैं। क्लास 12th की मैथ्स की एक ब्रांच है और इस ब्रांच का नाम है कैलकुलस। तो ये उस ब्रांच का इंट्रोडक्टरी चैप्टर है जिसका नाम है डेरिवेटिव। क्लियर है? चलिए आइए समझते हैं इसमें हमको करना क्या है। मान लीजिए बच्चों कि ये एक वेरिएबल y है और ये x एक्सिस है और आपके सामने एक ग्राफ दिया गया है, ये आप देख रहे हैं। ओके, आप क्या देख रहे हैं इस ग्राफ में? आप ये देख रहे हैं कि x की वैल्यू बढ़ने के साथ साथ y की वैल्यू बढ़ रही है। बोलिए यस की नो? बिल्कुल सही। अगर मैं x की एक वैल्यू ले लूं x1, तो इसके करस्पॉन्डिंग मेरी y की वैल्यू यहां पर आएगी y1। और x की दूसरी वैल्यू ले लूं अगर मैं बच्चों x2, सो फॉर दिस वैल्यू ऑफ x हमारे पास जो y की करस्पॉन्डिंग वैल्यू है वो y2 है। क्लियर की नॉट क्लियर? तो यदि मैं इस सेगमेंट की बात करूं कि यहां से x1 से x2 जाने पर जो वैल्यू है उसमें कितना चेंज आया है, तो आप देखिए इतना चेंज आया है। एंड दिस चेंज इज y2 माइनस y1। बोलिए यस और नो? बिकॉज यहाँ y2 है, यहाँ y1 है, तो ये गैप भी y2 माइनस y1 होगा। तो ये गैप भी कितना होगा? y2 माइनस y1। क्लियर कि नॉट क्लियर? और ये क्या होगा गैप? ये बीच का जो गैप होगा दिस इज x2 माइनस x1। क्लियर कि नॉट क्लियर? इसी गैप को हम बोलते हैं डेल्टा x और y के इस चेंज को हम बोलते हैं डेल्टा y। क्लियर कि नॉट क्लियर? तो बच्चों ये हम देख रहे हैं कि x में डेल्टा x चेंज के लिए y में कितना चेंज हुआ है? डेल्टा y। तो x में अगर आप यूनिट चेंज करोगे तो y में कितना चेंज आएगा? डेल्टा y बाई डेल्टा x। x में यूनिटी चेंज के लिए y में जो चेंज आएगा डेल्टा y बाई डेल्टा x। क्लियर? अब एक्चुअली ये चेंज काफी दूर का है, इसलिए इस चीज को हम कहते हैं एवरेज चेंज इन y विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन x। बहुत अच्छे से समझिए, ये टॉपिक बहुत काम का टॉपिक है। चेंज इन x मतलब ये क्या कहलाता है? एवरेज चेंज इन y विद रिस्पेक्ट टू एवरेज चेंज इन x। जैसे आप फिजिक्स में एवरेज वेलोसिटी पढ़ते हैं, तो एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू होता है डेल्टा s अपॉन डेल्टा t, टोटल चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन चेंज इन टाइम। ऐसे ही यहाँ पर डेल्टा y ये है एवरेज चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन x। क्लियर? अब आप ध्यान से देखिए, यदि आप डेल्टा y को परपेंडिकुलर कंसीडर करें, डेल्टा वाई अगर आप एज अ परपेंडिकुलर देखें, ठीक ना, डेल्टा वाई यदि आपका परपेंडिकुलर है और डेल्टा एक्स अगर बेस है, तो बेटा डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स आपको क्या प्रोवाइड करेगा? डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स आपको क्या प्रोवाइड करेगा? देखिए मैं थोड़ा सा टॉपिक से दूर जा रहा हूँ और सोच रहा हूँ कि ये चीज़ आपको समझ में आएगी कि नहीं आएगी। कोशिश कर लीजिए थोड़ी सी, ना भी है तो कोई बुरी बात नहीं है। अगर आ गई तो एक दो चीज़ें एक्स्ट्रा आपको सिखा दूंगा। तो डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स आपको क्या देगा? ध्यान से देखिए, परपेंडिकुलर अपॉन बेस मतलब कि स्लोप ऑफ कॉर्ड। समझ में आया कि नहीं आया? ये जो कॉर्ड बन रही है इसका स्लोप देगा, क्योंकि स्लोप मतलब टेन थीटा। तो आपने क्या देखा? आपने ये देखा कि डेल्टा वाई, ये थोड़ा फिजिक्स का मैंने ऐसे ही डिस्कस किया अपनी तरफ से, तो डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स जो है दैट इज
स्लोप ऑफ कॉर्ड, हाँ, एवरेज रेट ऑफ चेंज एक्स, एवरेज रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन एक्स। अब हम इस चेंज को हम डिफरेंशिएशन बनाना चाहते हैं। बच्चों ध्यान देंगे, इफ डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0, मतलब यदि आप इस गैप को 0 को टेंड कर दें, मतलब ये जो अभी आपने गैप लिया था ये पॉइंट, इसको आप बहुत छोटा कर दें, इस गैप को, डेल्टा एक्स के गैप को। ये जो डेल्टा एक्स का गैप है बेटा, अगर आप इसको बहुत छोटा कर दें तो क्या होगा? थोड़ा एनालॉजी समझिए। मैं इसके सामने ग्राफ बना रहा हूं, अब आपको मैं दिखाता हूं, तब आपको बिल्कुल पिक्चर हो जाएगी डिफरेंशिएशन की मीनिंग। देखिए, ये आपके पास में ग्राफ था, ये वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस, और ये आपके पास में ग्राफ था। अभी आपका गैप एक्स का ये था, बोले था कि नहीं था? अगर आप गैप और कम कर रहे हैं, अब देखिए ये इस तरीके से आ गया कि नहीं आ गया, और कम हो गया। और कम करने की कोशिश करिए, ये देखिए नए पेन से मैं बता रहा हूँ, ये देखिए और कम किया आपने, तो गैप इस पॉइंट के करस्पॉन्डिंग आ गया। अगर आप इस गैप को कम करते रहेंगे, शुरुआत में डेल्टा एक्स इतना बड़ा था, फिर उसके बाद डेल्टा एक्स इतना बड़ा हो गया, फिर उसके बाद में डेल्टा एक्स इतना छोटा हो गया, ठीक है ना? अगर आप डेल्टा एक्स को 0 के बराबर कर देंगे, बिल्कुल गैप को ना के बराबर कर देंगे, तो बताइए क्या ये जो कॉर्ड है, ये जो कॉर्ड है, जो इस तरीके से आ रही थी, पहले बड़ा था, फिर और छोटा, फिर और छोटा, फिर और छोटा, तो क्या एक समय में आने पर जब ये गैप 0 के बराबर हो जाएगा, तो क्या ये कॉर्ड टेंजेंट बन जाएगी कि नहीं बन जाएगी? और ये जो आपको कॉर्ड का स्लोप मिल रहा था, उस समय वो टेंजेंट का स्लोप मिलेगा कि नहीं मिलेगा? बिल्कुल सही। तो इफ डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0, देन क्या हो जाएगा? देन डेल्टा वाई बाई बी डेल्टा एक्स, सॉरी, देन डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स इज इक्वल्स टू डी वाई बाई डी एक्स। हाँ, तो हम क्या लिखते हैं? लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0, अगर डेल्टा एक्स को आप बहुत छोटा कर दें और उसके बाद आप रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन एक्स निकालें, तो वो कहलाता है डी वाई बाई डी एक्स। और डी वाई बाई डी एक्स मतलब कि किसी इंस्टेंट पर y का चेंज विद रिस्पेक्ट टू एक्स। यदि डेफिनेशन की बात करें, सो व्हाट इज दिस? दिस इज इंस्टेंटेनियस रेट, इंस्टेंटेनियस चेंज इन y with respect to x, instantaneous change in y with respect to change in x। समझ गए? मतलब पलक झपकते का चेंज, बिल्कुल पलक झपकते के चेंज को आप क्या बोलते हैं? डिफरेंशिएशन। क्लियर? बोलिए बच्चों, क्लियर हुआ एकदम से? तो मेन डेफिनेशन में बता देता हूं आपको, व्हाट इज डी बाई डी एक्स? डी बाई डी एक्स इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0 डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स। बोलिए, क्लियर है बच्चों सबको? सो ये है डेफिनेशन डिफरेंशिएशन की। अब आइए इसको हम अप्लाई करते हैं और फर्स्ट प्रिंसिपल का फॉर्मूला बनाते हैं, जिससे आप इसको लगाएंगे, ठीक है ना? तो हम डिराइव करने जा रहे हैं, बनाने जा रहे हैं फर्स्ट प्रिंसिपल फॉर्मूला। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि पूरी एक्सरसाइज इसी पर बेस्ड है। फर्स्ट प्रिंसिपल फार्मूला हम आपके सामने बनाने जा रहे हैं, थोड़ी सी और मेहनत लगेगी। देखिए, ये आपके पास बच्चों सपोज ये ग्राफ है, ये ऐसा कोई आपके पास में ग्राफ है। मैंने आपको बोला ये बेटा फंक्शन है, और ये आपके पास कोई इनपुट है x, और x इनपुट पर जो आपको आउटपुट मिलेगा कितना मिलेगा बेटा? fx मिलेगा। क्लियर? ओके। सिमिलरली अगर आपने x के आगे h गैप चले गए, h गैप कवर कर लिया, तो नया वाला इनपुट कितना हो जाएगा?
एक्स प्लस एच, और इस पर जो आउटपुट मिलेगा जब एफ एक्स पर एफ एक्स मिलता है एक्स पर, तो एक्स प्लस एच पर कितना मिलेगा, एफ एक्स। क्लियर। चलिए तो अब इस फॉर्मूले को देखिए आप, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू जीरो। तो देखो बेटा, यदि यहाँ पे मैं बात करूं डेल्टा एक्स इक्वल टू एक्स फाइनल माइनस एक्स इनिशियल, तो क्या ये एक्स प्लस एच माइनस एक्स है, यानी कि एच बचेगा कि नहीं बचेगा? मतलब डेल्टा एक्स को क्या बोलते हैं, एच बोलते हैं कि नहीं बोलते? तो डेल्टा एक्स क्या है, एच, लिमिट एच टेंड्स टू जीरो। क्लियर कि नॉट क्लियर? और नीचे फिर से एच आ जाएगा क्योंकि डेल्टा एक्स एच है। ओके। और डेल्टा वाई मतलब फाइनल वाई की वैल्यू माइनस इनिशियल वाई की वैल्यू। सो इट मीन्स एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स। यस और नो? तो बेटा ये जो कहलाता है इसको बोलते हैं बच्चे फर्स्ट प्रिंसिपल फॉर्मूला। क्लियर। सो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू, नोट कर लें, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू लिमिट एच टेंड्स टू जीरो एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स बाई एच। बेटा सारे डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले इसी से निकल करके आएंगे। ओके। तो जितने भी डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले हैं सबके सब इसी से बनेंगे हमारे पास में। डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू लिमिट एच टेंड्स टू जीरो एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स। क्लियर। चलिए आइए देखते हैं हम अब कुछ बेसिक फॉर्मूले डिफरेंशिएशन के जो डायरेक्ट हमें अप्लाई करने हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ तो मैंने आपको बता दी है, इसी से हमारे सारे फॉर्मूले लिख लेंगे। अब इसको कैसे हम लगाते हैं क्वेश्चंस पे। तो चलिए देखिए, फर्स्ट प्रिंसिपल के फॉर्मूले को इस्तेमाल करके अब हम कुछ बेसिक डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले आपके सामने यहाँ पे बनाएंगे। सबसे पहला फॉर्मूला, एफ एक्स इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट के। यहाँ पे के कोई कॉन्स्टेंट है, ठीक है बच्चों। एफ एक्स इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट के, बेटा इसको वाई इक्वल्स टू के भी लिखा जाता है, ठीक है। अब वैसे को आप जानते हैं कि यदि इसका डिफरेंशिएशन करेंगे डी वाई बाई डी एक्स, तो डी बाई डी एक्स ऑफ के, तो बेटा आंसर कितना आएगा, जीरो, क्योंकि कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन कितना होता है, जीरो। क्लियर। अब बट कैसे होता है ये सीखने की बारी है। तो आपको पता है यहाँ पे कि एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू के। चलिए यहाँ मैं सॉल्व कर रहा हूँ। ओके, तो मैंने लिखा सॉल्यूशन। तो मैं लिखूंगा गिवन एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू के है, तो इस समय इनपुट है एक्स, एक्स इक्वल टू के है। अब आपको पता है ये कांस्टेंट फंक्शन होता है। आपकी मेमोरी के लिए इसका मैं ग्राफ भी बना के दे देता हूँ। ये एक्स एक्सेस है और एक्स की किसी भी वैल्यू के लिए इसकी वैल्यू के ही होती है थ्रू आउट, कॉन्स्टेंट के। क्लियर कि नॉट क्लियर? तो आपने एक्स में इनपुट चेंज किया, एफ ऑफ एक्स प्लस एच, बेटा इसकी वैल्यू भी कितनी आएगी, के ही आएगी। ओके। अब हम जानते हैं एफ ऑफ एक्स प्लस एच, हम जानते हैं यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल, यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल। तो बेटा फर्स्ट प्रिंसिपल का फॉर्मूला क्या कहता है, डी वाई बाई डी एक्स डिफरेंशिएशन इज इक्वल्स टू लिमिट एच टेंड्स टू जीरो एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई कितना, एच। क्लियर। तो लिमिट एच टेंड्स टू जीरो, एफ ऑफ एक्स प्लस एच यहाँ पे कितना हो बेटा, के ही होगा। एफ एक्स भी कितना होगा, के, एच बैठा रहे जो भी होगा। तो बेटा के माइनस के कितना हो गया, जीरो, और जीरो बाई समथिंग इक्वल टू कितना, जीरो। तो आपने देखा डेरिवेटिव कितना आ गया बेटा, जीरो आ गया। क्लियर। सो दिस इज द डिफरेंशिएशन ऑफ डी वाई बाई डी एक्स। क्लियर कि नॉट क्लियर? चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला। आपने एक डिफरेंशिएशन याद किया हुआ होगा, इफ y इज इक्वल टू एक्स टू द पावर n, तो आपको पूछा जाए कि डी बाई डी एक्स कितना होता है, कितना होता है बेटा, एन एक्स की पावर n माइनस वन होता है। ये इसका डिफरेंशिएशन होता है। क्लियर कि नॉट क्लियर? अब चलिए बाय यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल फॉर्मूला इसका हम डिफरेंशिएशन निकालने की कोशिश करते हैं। ओके, बाय यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल फॉर्मूला हम इसका डिफरेंशिएशन निकालने की कोशिश करते हैं। तो हम कैसे लिखेंगे एग्जाम में, लेट
एफ एक्स इक्वल्स टू, या एफ एक्स दिया भी होगा, कोई दिक्कत नहीं है, एफ एक्स इक्वल टू एक्स टू द पावर एन। तो हम यदि x की वैल्यू थोड़ी सी आगे बढ़ाते हैं x प्लस एच, तो ये फंक्शन क्या हो जाएगा बेटा, x प्लस एच होल टू द पावर n। क्लियर कि नॉट क्लियर? नाउ x प्लस एच होल टू द पावर n। अब हम जानते हैं कि जो डी बाई डी एक्स का फर्स्ट प्रिंसिपल फॉर्मूला होता है, दैट इज लिमिट h टेंड्स टू जीरो f ऑफ x प्लस एच माइनस एफ एक्स बाई एच। क्लियर बच्चों? सो लिमिट h टेंड्स टू जीरो, f ऑफ x प्लस एच क्या हो जाएगा बेटा, x प्लस एच होल टू द पावर n माइनस x टू द पावर n। क्लियर? डिवाइडेड बाई h। ओके, सही है ना एकदम? भाई एफ एक्स प्लस एच, तो एक्स प्लस एच क्या होगा, एक्स प्लस एच की होल पावर एन, क्योंकि फंक्शन एक्स की पावर एन है। चलिए अब इसको बाइनोमियल थ्योरम से ओपन कर लेते हैं, हम तो बाइनोमियल थ्योरम पढ़ के बैठे हुए हैं। तो लिमिट एच टेंड्स टू जीरो, एक्स प्लस एच की होल पावर एन किस तरीके से जुड़ेगा, एन सी जीरो, तो एन सी जीरो की वैल्यू वन ही होती, लिखा नहीं जाता, एक्स की पावर एन, फिर एन सी वन, एक्स की पावर एन माइनस वन, एच की पावर वन, फिर एन सी टू, एक्स की पावर एन माइनस टू, एच की पावर टू, डॉट 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 डॉट। क्लियर है बेटा? एन सी एन, एक्स की पावर जीरो, एच की पावर एन। क्लियर है? माइनस एक्स की पावर एन होल डिवाइडेड बाई एच। ओके, चलिए वैल्यू पुट कर देते हैं। तो सबसे पहली चीज तो ये देखिए, ये अपोजिट टर्म कैंसिल हो जाएंगे, क्योंकि ये भी x की पावर n है, ये भी x की पावर n है। क्लियर? अब आपके पास बचा क्या, वो लिख दीजिए। तो लिमिट h इज टेंडिंग टूवर्ड जीरो, एन सी वन को क्या लिखते हैं बेटा, n लिखते हैं। आपको पता है एन सी वन इक्वल टू कितना होता है, n होता है। यस और नो? एन सी वन इक्वल टू n इंटू एक्स की पावर n माइनस वन। ओके, हाँ बेटा, कॉम्बिनेशन में ही एन सी वन इक्वल टू एन तो बताया था ना सबको, नहीं याद है क्या किसी को? ओके, हाँ एन सी वन बिल्कुल आएगा, क्योंकि अपन ने एक्सप्लेन किया ना, एक्सपेंड किया पावर एन को। और इनटू एच, तो यहाँ पे एच हो गया, फिर एन सी टू जो भी है। आप देखिए एक चीज, कि यहाँ पर हर टर्म में मिनिमम एक एच है कि नहीं है, बताइए जितने बचे हुए टर्म है। तो आप इन सब से एच कॉमन ले सकते हो कि नहीं ले सकते हो? तो अगले टर्म में एन सी टू, एक्स की पावर एन माइनस टू, एच का स्क्वायर था तो एक एच कॉमन आ जाएगा, तो एच बन जाएगा। बोलिए यस और नो? सिमिलरली जितने भी टर्म होंगे, सबके पास एक, कम से कम एक एच होगा। होगा कि नहीं होगा? क्योंकि आगे एच की हायर पावर है। क्लियर कि नॉट क्लियर? अब इस डिनोमिनेटर वाले एच से ये न्यूमरेटर वाला एच क्या हो गया, कैंसिल। अब लिमिट पुट कर दीजिए। तो पहला टर्म क्या बचा है, एन एक्स की पावर एन माइनस वन। अब एच की वैल्यू जीरो पुट करेंगे बेटा, तो इसके प्रभाव से ये पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, जीरो। नेक्स्ट भी जीरो, नेक्स्ट भी जीरो, ऐसे सारे के सारे जीरो मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, बताइए। सो आपके पास आंसर कितना आ गया, लेफ्ट में क्या चल रहा था, डी वाई बाई डी एक्स, एंड हियर एन एक्स की पावर एन माइनस वन। तो बेटा ये वो फॉर्मूला जिसको हम याद करते हैं, डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स टू द पावर एन इक्वल टू एन एक्स की पावर एन माइनस वन। क्लियर? सो इफ y इज इक्वल्स टू एक्स की पावर n होगा, तो डी वाई बाई डी एक्स कितना होगा, एन एक्स की पावर n माइनस वन। क्लियर? सो ये कहलाता है बेटा फर्स्ट प्रिंसिपल फॉर्मूला। एक और लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, फिर उसके बाद आपको प्रैक्टिस करने को दी जाएगी। हमारे पास एक फंक्शन है, उसको डिफरेंशिएट आपको करना है। ओके, एग्जाम्पल, आपको डिफरेंशिएट करना है y इज इक्वल टू साइन एक्स को। मतलब आपको निकालना है कि डी वाई बाई डी एक्स क्या है, यूजिंग डिफरेंशिएशन बाई फर्स्ट प्रिंसिपल। तो वैसे तो आप जानते हैं कि डिफरेंशिएशन इज इक्वल्स टू होता है सीधा सीधा साइन एक्स का कॉस एक्स। क्लियर? बट अभी हमको इसको सॉल्व करना है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले मैं इसको ओरिजिनली एक फंक्शन मान लेंगे। तो लेट वी हैव अ गिवन फंक्शन एफ एक्स इक्वल्स टू बेटा साइन ऑफ एक्स, देन एफ ऑफ एक्स प्लस एच इक्वल्स टू हो जाएगा कितना, साइन ऑफ एक्स प्लस एच, ये हो जाएगा। अब हम डिफरेंशिएट करते हैं इसको,
तो हम जानते हैं बाई यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल फॉर्मूला, बाई यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल फॉर्मूला। तो फर्स्ट प्रिंसिपल फॉर्मूला क्या कहता है बच्चों? सो देखिए यहाँ पे, अब यदि डी बाई डी एक्स हमने बताया था बाई यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल फॉर्मूला, डी बाई डी एक्स इक्वल्स टू लिमिट एच टेंड्स टू जीरो, क्या था फॉर्मूला? एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स बाई एच। तो बेटा वैल्यू पुट कर दीजिए यहाँ पे। किस तरीके से वैल्यू पुट होगी? लिमिट एच टेंड्स टू जीरो, तो साइन एक्स प्लस एच माइनस साइन एक्स डिवाइडेड बाई एच, ये हो जाएगा। अब देखिए ऊपर साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला लगा दीजिए, है ना? साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला लगा देंगे, तो लिमिट एच टेंड्स टू जीरो, साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला होता है टू साइन सी माइनस डी बाई टू। तो सी की जगह कौन है? एक्स प्लस एच है, एक्स प्लस एच माइनस एक्स बाई टू एंड कॉस ऑफ सी प्लस डी बाई टू, मतलब एक्स प्लस एच प्लस एक्स बाई टू। ये फॉर्मूला लग गया बेटा। किसका फॉर्मूला लग चुका है बेटा? साइन सी माइनस साइन डी का, सी माइनस साइन डी। तो साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला याद कर ले बच्चों सभी, टू साइन सी माइनस डी बाई टू कॉस ऑफ सी प्लस डी बाई टू, ये फॉर्मूला लग गया। ओके, होल डिवाइडेड बाई एच, ये हमने फॉर्मूला लगाया है। अब देखिए, तो टू साइन, ये x से x कैंसिल हो गया, कितना बच गया? h बाई टू इंटू कॉस ऑफ, अच्छा यहाँ पे लिमिट h टेंड्स टू जीरो चल ही रहा है, और कॉस ऑफ 2x प्लस एच बाई टू होल डिवाइडेड बाई h। क्लियर है बेटा? चलिए ध्यान से देखिए, लिमिट h टेंड्स टू जीरो, देखिए यहाँ पे टू है, ये साइन h बाई टू है। मैं अगर इस h को, ये जो ऊपर लिखा हुआ है, इधर लिख दूं, तो h बाई टू बनाने के लिए मुझे टू का डिवाइड और टू का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? यस और नो बच्चों? इंटू कॉस ऑफ टू एक्स प्लस एच बाई टू। अब मैं यदि, देखिए ध्यान से, ये टू से ये टू क्या हो जाएगा? कैंसिल। अब मैं यदि लिमिट को डिस्ट्रीब्यूट कर दूं, तो लिमिट h टेंड्स टू जीरो, ऊपर साइन h बाई टू, नीचे भी h बाई टू, और लिमिट h टेंड्स टू जीरो कॉस ऑफ टू एक्स प्लस एच बाई टू। बेटा देखिए ये स्टैंडर्ड लिमिट, इफ h बाई टू टेंस टू जीरो, उलटा बोल गया, अगर h टेंस टू जीरो, दिस मीन्स h बाई टू टेंस टू जीरो, तो क्या ये स्टैंडर्ड लिमिट बन रही कि नहीं बन रही है? वन हो जाएगी। इनटू वैल्यू पुट करिए, तो कॉस ऑफ टू एक्स प्लस जीरो बाई टू, यानी कि कॉस ऑफ टू एक्स बाई टू, तो ये कितना हो जाएगा? कॉस ऑफ टू एक्स बाई टू मतलब कॉस एक्स। तो आपने देखा कि किस तरीके से d बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कितना मिल गया बच्चों आपको? कॉस एक्स। ये बहुत बार एग्जाम में आया है, तो डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स इक्वल टू कॉस एक्स। क्लियर? चलिए इसके बाद आपके पास आएंगे कुछ स्पेशल फॉर्मूले, जिनको आपको बनने चाहिए, जिनका यूज करके आप डेरिवेटिव निकालेंगे। तो याद रख लीजिए, डी बाई डी एक्स ऑफ ई की पावर एक्स, बेटा ई की पावर एक्स ही होता है। डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स, लॉग एक्स का डेरिवेटिव बेटा वन अपॉन एक्स होता है। देन डी बाई डी एक्स ऑफ, अगर आपके पास दो फंक्शन है बेटा, एक एफ वन एक्स और दूसरा एफ टू एक्स, दोनों एडिशन में है या दोनों सब्ट्रैक्शन में है, ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे बेटा। सो डी बाई डी एक्स ऑफ एफ वन एक्स प्लस लगेगा माइनस लगेगा डी बाई डी एक्स ऑफ एफ टू एक्स, मतलब डिफरेंशिएशन में प्लस में या माइनस में डिफरेंशिएशन अलग अलग सेपरेट हो जाता है। क्लियर बच्चों? बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, मल्टीप्लाई फॉर्म में, डी वाई बाई डी एक्स इंटू एफ वन एक्स और एफ टू एक्स। अगर दो फंक्शन मल्टीप्लाई हैं, मैंने आपको मैथमेटिकल टूल में भी पढ़ाया था कि अगर दो फंक्शन मल्टीप्लाई हो तो कैसे करेंगे।
फर्स्ट फंक्शन इनटू सेकंड फंक्शन का डिफरेंशिएशन, और फिर सेकंड फंक्शन बाहर आ जाएगा f2x इनटू फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन। क्लियर बेटा? तो फर्स्ट इंटू सेकंड का डिफरेंशिएशन प्लस सेकंड इंटू फर्स्ट का डिफरेंशिएशन। देन डी बाई डी एक्स, अगर डिवीजन की बात कर ली जाए, दो फंक्शन है, एक ऊपर एफ एक्स है और नीचे जी एक्स है, और दोनों डिवीजन में है, तो क्या रूल अप्लाई होगा? तो इसको मैंने बताया था, मान लीजिए ऊपर से एक फल गिरा, तो पहले किसको मिलेगा? छत वाले को। तो बाहर, नीचे वाला बाहर बैठ जाएगा और फल का आनंद उठाएगा छत वाला। मतलब डिनोमिनेटर इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर, फिर वो कुछ खा लेगा तो कम हो जाएगा, तो माइनस, फिर न्यूमरेटर मल्टीप्लाई बाई डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर। क्लियर? होल डिवाइडेड बाई डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर। तो ये रहे हमारे फॉर्मूले, डिफरेंशिएशन के बेसिक फॉर्मूले। इस तरीके से हमको डिफरेंशिएशन करना है। और एक बात और, अगर आप डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, अकेला कांस्टेंट है, आंसर 0। बट यदि कांस्टेंट फंक्शन के साथ मल्टीप्लाई फॉर्म में है, तो कांस्टेंट को बाहर ले आइए और डिफरेंशिएशन कीजिए फंक्शन का। क्लियर बच्चों? सो गाइस, दिस इज कंप्लीट अबाउट डिफरेंशिएशन। इस तरीके से हमारा डिफरेंशिएशन यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। डन। बेटा अब केवल प्रैक्टिस प्रैक्टिस बची है। श्योर बाबू, समझ में आया है? मैंने बड़ी मेहनत से आपको बताया, सब उड़ा तो नहीं दिया तुमने? खत्म तो नहीं कर दिया सब? हम्म, अच्छे से समझ लिए मतलब, है ना? ठीक है। क्या बोल रहे हो?